महाराष्ट्र में खेला शुरू हो गया है। कल तक मलिक फुदक फुदक कर बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब मलिक का काला चिट्ठा ईडी ने खोलना शुरू कर दिया। मलिक के बारे में ईडी को एक और बहुत बड़ी जानकारी मिली है। पता चला है कि बांद्रा कुर्ला इलाके में नवाब मलिक के परिवार का एक प्लॉट भी है, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए आंकी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लॉट के खुलासे के बाद अब नवाब मलिक के बेटे फराज भी फंस गए, क्योंकि बेटे फराज की टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 25% की हिस्सेदारी है और ये प्लॉट उसी से संबंधित है। ईडी को जानकारी मिली है कि ये प्लॉट 2006 में खरीदी गई थी और इसके पैसे का भुगतान 3 बार में किया गया। एजेंसी अब ट्रांजैक्शन से जुड़े लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि ये जानकारी सामने आने के बाद अब बाप बेटे दोनों लंबा नपने वाले हैं। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को सोमवार को ईडी ने हिरासत में लिया था। उन पर 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के साथ लेन देन करने के आरोप हैं। इसके अलावा आरोप है कि उनका डी कंपनी से संबंध है। एजेंसी द्वारा पता लगाई गई है कि मलिक परिवार की ये दूसरी हाई लेवल प्रॉपर्टी है। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मलिक के ऐसे अवैध धंधे का कारोबार पूरी मुंबई में फैला हुआ है और ऐसे कई बेनामी संपत्ति उनकी है। लेकिन जिस तरह से ईडी उनके पीछे पड़ी है, आने वाले दिनों में मलिक की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। हर चुनाव में नेता इतनी बदजुबानी करते हैं कि आखिर में जनता ही उन्हें मजा चखाती है। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही हाल है। वे हर रोज अपने बयानों में भाषाई मर्यादा भूलते जा रहे हैं। मौर्य ने बीजेपी समर्थकों पर निशाना साधते हुए उन्हें मोदी और योगी का गुलाम तक बता दिया और उन्हें चुनाव बाद सबक सिखाने की बात तक कह दी। मौर्य ने कहा कि सरकार बनने के बाद योगी के गुलामों को ऐसा पानी पिला पिला कर पटकूंगा कि उनकी शेख ही निकल जाएगी। मौर्य के इस विवादित बयान के बाद आम जनता उन्हें मजा तो जरूर सिखाएगी, लेकिन राजनीति में जिस स्तर तक गिरकर मौर्य जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजनीति में कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन मौर्य जैसे नेता जब तक इस बात को समझ पाएंगे, जनता उन्हें सबक सिखाती रहेगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रचार में 85 बनाम 15 की बात कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लहर है। सभी चरणों में अखिलेश यादव उन्हें हरा रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे आने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया। ये चुनाव 80 बनाम 20 का नहीं बल्कि 85 बनाम 15 का है। 85 में दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके अधिकार मारने का काम हुआ है और जो 15 में हैं उसमें भी बंटवारा हुआ है। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है। अब तक 5 चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब 6ठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है और मौर्य की किस्मत का फैसला जनता 6ठे चरण में ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव चल रहा है और चुनाव में खुद को सबसे बड़का नेता बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का खस्ता हाल है। चुनाव के 6ठे चरण के प्रचार के अंतिम दिन फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे मौर्य पर भारी आफत आ पड़ी। यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस भिड़ंत में दोनों तरफ से जमकर पथराव हुए और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। हालांकि उस वक्त तक स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन सूचना मिलने पर स्वामी प्रसाद मौर्य उस स्थान पर वापस पहुंचे जहां कार्यकर्ता लड़ पड़े थे और धरने पर बैठ गए। मौर्य बीजेपी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रहे। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी सड़क जाम कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत उस वक्त हुआ जब फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा आमने सामने से गुजर रहे थे। दोनों के समर्थकों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अचानक शुरू हुए विवाद के बाद दोनों गुट ने पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कार्यकर्ताओं का जब आमना सामना हुआ तो नारेबाजी करते हुए एक दूसरे पर तंज कसने लगे। देखते देखते माहौल बिगड़ गया और दोनों तरफ से लोग आक्रामक हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया
घटना को लेकर सपाई और भाजपाई में जमकर आक्रोश है। वहीं घटना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा ली। वहीं दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। बीजेपी वालों का कहना है कि हमला पहले सपा वालों ने किया और खुद की गाड़ी का शीशा तोड़ डाले, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार रहे हैं, जबकि सपा वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं घटना के बाद फाजिल नगर का माहौल गर्मा गया है। हालांकि असली गर्मागर्मी दोनों पार्टी और दोनों नेताओं के बीच 10 मार्च को देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।